हेलो गाइस, आज एपिसोड हमारा वही से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में मिस लियान से कहती है क्या नजारा है। टेस्टर रेसिडेंट, गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग, स्पेल कास्टर गिल्ड और एलेक्सर मार्केट गिल्ड आज एक ही जगह पे इकट्ठा हुए हैं। इससे पहले चारों पावर कभी भी एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए थे। जिसको लियान शौक होता है और वो कहता है आपका कहने का मतलब है कि आप एलेक्सर मार्केट गिल्ड की रिप्रेजेंटेटिव है। जिसको गोल्डन क्लाउड बिजनेस लीग का लीडर कहता है क्या तुम्हें नहीं पता मिस लियू के पिता एलेक्सर मार्केट गिल्ड का लीडर है, इसलिए वही गिल्ड को रिप्रेजेंटेटिव कहती है। तब लियान शौक होते हुए कहता है मुझे नहीं पता था सिस्टर स्वान एलेक्सर मार्केट गिल्ड में इतने बड़ी ओहदे पर है। मिस सुहान लियान से कहती है मैं यहाँ पर अपने पिता की जगह पर आई हूँ क्योंकि वो कल्टीवेशन करने के लिए अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है, बस इतना ही। जिसको लियान मिस ली को ग्रीट करते हुए कहता है आपकी वजह से ही हमारा लिन फैमिली ग्रीन सन सिटी में खड़ा है, इसीलिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। मिस ल्यू कहती है लियान तुमको हेवन की ओर से ब्लेसिंग है और तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, इसलिए जब तुम एक बार ग्रो अप हो जाओगे तो डेफाइंग डेस्टिनी में तुम सबसे टॉप पर होगे। जब तुम ग्रो अप और पावरफुल हो जाओगे तब मेरे बारे में मत भूलना। और वो यहाँ से जाते हुए कहती है इतनी फाइट की वजह से तुम बहुत ही थक गए होगे, इसलिए जाकर आराम करो। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से चली जाती है। तब लियान बाकियों को ग्रीट करते हुए कहता है जेंटलमैन आप लोग सेफली से घर चले जाइए। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लियान अपने रूम में पहुंचकर एक चैन की सांस लेता है। सोल अपेयर होते ही लियान से कहती है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा थक चुके हो, क्या तुम अब सोने वाले हो। लियान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं ये भी जानता हूँ कि एक बड़ी लड़ाई के बाद कभी भी आराम नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कल्टीवेशन और ट्रेनिंग करूँगा। सोल कहती है कि मुझे खुशी है कि तुम इसके बारे में पहले से ही जानते हो, अब जाओ और अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करो। जिसमें लियान भी वैसा ही करने लगता है और वो अपनी एनर्जी गैदरिंग स्पेल से कल्टीवेट करने लगता है। इसकी वजह से लियान के अंदर बहुत ही मात्रा में स्पिरिचुअल की आवाज़ आने लगती है, जिसे फील करते हुए लियान अपने मन में कहता है कि मेरे चारों ओर जितनी भी स्पिरिचुअल की आवाज़ है वो सभी मेरे अंदर जा रही है। जिसके थोड़ी देर बाद लियान अपनी आंखों को खोल लेता है। सो लियान की ओर देखते हुए कहती है बहुत ही बढ़िया, अब तुम 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पर पहुंच चुके हो, अब तुम अपने ट्रू पावर की ओर एक और कदम बढ़ा चुके हो, तो तुम अब ग्रीन सन सिटी को कब छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो। जिसके लियान शौक हो जाता है और कहता है क्या ग्रीन सन सिटी को छोड़ना पड़ेगा, आखिर मुझे आप कहाँ ले जाना चाहती हैं। सोल कहती है 3 ईयर का एग्रीमेंट लगभग पूरा होने वाला है और अगर तुम फ्यूचर में खुद को और भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही प्लेस बचा हुआ है। इतना कहने के साथ ही वो लियान से मैप मांगती है और एक प्लेस को दिखाती हुई कहती है तुम्हें इस इलाके में एक ऐसी जगह को ढूंढना होगा जिस इलाके तुम अपने डिवाइन सोल को क्रोधित कर सकोगे। लियान कहता है मुझे अपने डिवाइन सोल को क्रोधित करने की क्यों आवश्यकता है, क्या लाइफ और डेथ कोविन पहले से ही स्ट्रांग नहीं है। सोल बताती है तुम्हारा स्टैंडर्ड अभी बहुत ही लो है, इस टेम्परिंग के बाद तुम्हारा डिवाइन सोल और भी स्ट्रांग हो जाएगा, सच में मैं तुम्हें उस समय का इक्का बनाऊंगा। लियान फनी सा शक्ल बनाते हुए कहता है मैं समझ गया, तो ये टेम्परिंग कैसे काम करता है, तुम इस लाइटनिंग से टेम्पर दोगे और मुझे तुम्हारे लिए थंडर स्टॉर्म से भरी हुई जगह को ढूंढना होगा। जिसके लिए शौक हो जाता है और कहता है क्या थंडर सी। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ पर लियान वहाँ जाने के लिए ग्रीन सन सिटी से बाहर निकल गया था। और लियान अपने मन में सोचता है कि ठीक है, मैंने अपनी जरूरत के हर सामान को पैक कर लिया है और सभी को मैंने गुड बाय भी कह दिया है, अब समय है यहाँ से जाने का। लियान ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर सुहान आ जाती है और कहती है तुम मुझे बिना अलविदा कहे ग्रीन सन सिटी को छोड़कर जा रहे हो। स्वान को देखकर लियान समझ नहीं पा रहा था कि आखिर स्वान यहाँ पर क्या कर रही है। स्वान कहती है मुझे पता था कि तुम जैसे बड़ी फिश के लिए ये ग्रीन सन सिटी बहुत ही छोटी है, लेकिन बिना किसी वार्निंग के तुम्हारे यहाँ से जाने की हिम्मत कैसे हुई। और स्वान लियान को अपने पीछे आने के लिए कहती है क्योंकि सिटी लॉर्ड ने लियान को बुलाया था। जिसमें लियान शौक हो जाता है और कहता है क्या सिटी लॉर्ड मुझे देखना चाहते हैं। अगले सीन में हम लोग कैस्टल रेसिडेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर आते ही लियान सिटी लॉर्ड को ग्रीट करता है। तब सिटी लॉर्ड हंसते हुए लियान से कहता है लियान तुम इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हो, तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम भी नहीं है। लियान हंसते हुए कहता है मैं आपके कार्य में बाधा नहीं डालना चाहता और इसके अलावा मेरे जैसा कोई साधारण इंसान सीधे सीधे कैस्टल रेसिडेंट में नहीं घुस सकता। सिटी लॉर्ड कहता है अजनबी बनने की कोशिश मत करो, तुमने जो कुछ भी किया है उसके बाद तुम्हें कौन है जो नहीं पहचानेगा। तुमको हेवन की ओर से ब्लेसिंग मिली हुई है और तुम्हारा पोटेंशियल भी लिमिटलेस है, जो ट्रैवल करने के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। लियान के कंधे पे हाथ रखते हुए सिटी लॉर्ड कहता है तुम यहाँ से जाओ, उससे पहले एक डुअल के बारे में तुम्हारा ख्याल है, अगर तुम इस डुअल में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें अर्थ लेवल मिडिल टेक्निक दूंगा। डुअल के बारे में सोच के लियान भी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, जिसके लिए स्वान राजी नहीं होते। सिटी लॉर्ड स्वान को शांत कराते हुए कहता है हम लोग बस एक्सचेंजिंग करेंगे और ये इतना सीरियस भी नहीं होगा, इसके बारे में तुम क्या सोच रहे हो। इसके लिए लियान मान जाता है और वो कहता है क्योंकि आप मुझे ज्ञान देना चाहते हैं इसलिए मैं आपके चैनल को एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे उनके सिटी लॉर्ड खुश हो जाते हैं और वो लियान को एरिना की तरफ ले जाने लगते हैं और कहते हैं इस तरफ चलो। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग एरिना के सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग पहुँच चुके थे। तब सिटी लॉर्ड लियान से कहता है अगर तुम इस एरिना से बाहर चले जाते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
इतना कहने के साथ ही वो वहाँ पर एक शील्ड को क्रिएट कर देता है और वो शील्ड पूरे एरिना को घेर लेता है और उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सिटी लॉर्ड अपने ऑरे को रिलीज करते हुए लियान के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। उनके ऑरे को देख के लियान को पता चल जाता है कि सिटी लॉर्ड अभी 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। इधर सिटी लॉर्ड लियान को कोई भी मौका ना देते हुए लियान की तरफ अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि लियान अपने सामने गोल्डन वॉल को एक्टिवेट कर देता है। जिससे कि सिटी लॉर्ड सोचते हैं इसने जिन्हीं उनके अटैक को इतनी जल्दी सीख लिया, ये इतना बुरा भी नहीं है। इतना कहने के साथ ही वो अपने एक ही अटैक में लियान के गोल्डन वॉल को तोड़ देता है, जिससे कि लियान भी शौक था और वो अपनी येलो किलिंग इन्फॉर्म से सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके डिपेंड में सिटी लॉर्ड भी अपना एक अटैक कर देता है। उन दोनों का अटैक टकराने के कारण वहाँ से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है। उस एनर्जी को फील करते हुए स्वान को भी पता चल जाता है कि लियान अभी 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे है और वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान थी कि लियान का प्रोग्रेस सच में बहुत ही ज्यादा फास्ट है। और हम देखते कि उन दोनों का अटैक वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कि सिटी लॉर्ड अपने मन में सोचता है उसको तो सिर्फ एक ही महीना हुआ था अर्थ फिल्म को हासिल किए हुए और उसने एक ही महीने में 5 स्टार से 9 स्टार मार्शल एक्सपर्ट को हासिल कर लिया और उसका मेटामॉर्फोसिस कितना ज्यादा भयानक है। और इधर लियान को देखते हैं जो कि सिटी लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए अपनी बर्ड स्पेल और ब्लैड ओशन स्पेल को एक्टिवेट कर देता है। जिस अटैक को देख के सिटी लॉर्ड अपने मन में कहता है ये वो टेक्निक नहीं है जिससे मैं डरता हूँ, तुम जानते हो कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ। इतना कहने के साथ ही सिटी लॉर्ड अपनी आर्मी डिस्ट्रॉयड स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिस अटैक को देख के लियान के आगे फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है अरे नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड भी हमारा यहीं पर खत्म होता है।